यूपीएटी न्यूज, खबर से असर तक। सब लोग इस कोरोना काल में, मैं कहूँ कोरोना की महामारी जो पूरे विश्व में और अपने देश में चल रही है, उसके अनलॉक होने के बाद पहली बार हम सब लोग, आप पत्रकार साथियों से मिल रहे हैं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग हम लोगों के आग्रह पर, निवेदन पे आए हैं। हमारे शहर अध्यक्ष राघवेंद्र जी हैं, मेरे जिला अध्यक्ष राजेश्वर जी के घर में बेटे की कमी के कारण से, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में राजीव राम है, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति, और हमारे सभी वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं, सभी पत्रकार साथी। आज ये पत्रकार वार्ता जो करना आवश्यक समझा हम लोगों ने, उसमें कई कारण हैं कि ये सरकार जो लगातार लोगों से झूठ बोल रही है, लगातार लोगों को गलत आंकड़े पेश कर रही है और लगातार बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं, वो कम से कम आप लोगों के माध्यम से आम जनता के बीच में सही चीज़ें आ जाएं। जब से आप देखे होंगे लॉकडाउन था तो कोई घर से नहीं निकल रहा था, सारे लोग बंधे हुए थे और सब लोग अपने घर में और अपने परिवार में, और जो हमारे मजदूर साथी, हमारे भाई जो बाहर से आ रहे थे, वो किस तरीके से परेशान हुए, आप सब लोगों ने दिखाया और आप लोगों ने लिखा है उसमें। जब से ये अनलॉक खुला है, मतलब अनलॉक हुआ है, तब से आप देखेंगे उठाकर कि दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और 2 तारीख को एक घटना यहाँ पर घटी, जद्दू मंडी लक्सा में वर्षा मिश्रा, जिसकी नौकरी चली गई, तो वो कुबेर कॉम्प्लेक्स में काम करती थी और वो उसने अपने घर में जाकर, वो और उसकी माँ रहती थी, वहाँ पर जाकर उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही एक लक्ष्मीपुर गांव है लोहता में, मुलायम पटेल, उसने भी फांसी अपने घर पे लगा ली। 3 तारीख को फिर एक हमारे क्षेत्र में तरसड़ा में, फूलपुर में थाना अंतर्गत, ये भी व्यक्ति अपनी जान दिया और इसके 15 साल का एक बच्चा और 11-12 साल की बिटिया है। 4 तारीख को फिर अंबेडकर नगर कॉलोनी है करौंदी में, वहाँ पर चंदन प्रताप ने फिर फांसी लगाई। फिर ये एक जखनी में, ये रोहनिया थाना है, प्रदुम्न ने फांसी लगाई 18 वर्ष का। फिर ये चौखंडी जनसा में है, कन्हैया और कृष्णा पांडे 25 वर्ष, इसने भी फांसी लगाई। बीटी गांव रामनगर में अंजलि 23 वर्ष लड़की, ये भी, इसने भी फांसी लगाई। भरथरा गांव में है, दलित बस्ती में, चौबेपुर खुशबू, इसने भी जो है मोबाइल के झगड़े लेकर, चार्ज क्या लेकर अपने परिवार झगड़े हुए, इसने फांसी लगाई। फिर 8 तारीख को रामनगर क्षेत्र में राजकुमार साहनी 35 वर्ष मजदूर, जो आर्थिक कारण से इसने भी अपने जीवन लीला समाप्त की। चंदुआ छित्तूपुर सिगरा में जो परसों की घटना है, मिंकू सिंह 28 वर्ष, जिसकी दुकान पे काम का, वो अपनी दुकान चला रहा था, वहाँ पर भी ये घटना घटी, नमकीन की दुकान पर। सप्तसागर जो बगल में है आपके, पप्पू चौरसिया की मकान में एक व्यक्ति वहाँ पर किराए पर रहता था, कल्लू यादव, उसने अपने भाई के दुकान पर काम करता था, उसने भी फांसी लगाई। सारंग तालाब जैतपुरा थाना अंतर्गत प्रतिमा मौर्य, उसने भी वहाँ पर फांसी लगाई। मुर्दाहा चोलापुर में एक, वहाँ पर सोना देवी 35 वर्ष, इसने भी फांसी लगाई। मतलब ये लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उसका मूल कारण क्या है कि जो लोगों के रोजगार गए, जो लोगों के नौकरियां जो जहाँ पर जो करते थे उनकी नौकरी चली गई। क्यों? क्योंकि वो धंधे व्यापार चल नहीं रहे लोगों के, सभी लोग परेशान हैं। रोज़ कंपनियां, रोज़ दुकानदार, जिनके यहाँ 20 लोग काम करते थे, 100 लोग करते थे, वो सब अपने यहाँ छांट दिए, 2-2, 3-3 आदमी पर काम कर रहे हैं। उनके घर के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक तो मेरी जानकारी है कि उनके घर की बच्चियाँ, महिलाएं तक दुकान पर आकर बैठ रहे हैं और उसको धंधे में शामिल हो गए हैं लोग, क्योंकि अब बाकी लोगों को छांट दिए, वो भी पैसा हमारे लिए बचेगा। स्कूल फीस मांग रहा है, लगातार ये दबाव बना रहे हैं, बच्चों के लिए फ़ीस देने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। यहाँ तक मैं जानता हूँ कि दवा का पैसा नहीं है लोगों के पास, दवा नहीं खरीद पा रहे हैं। तो स्थितियाँ दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं और ये बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। योगी जी ने भी कहा है कि 20 लाख लोगों को नौकरी हमने दे दिया, और आपके ही समाचार पत्रों में छपा है कि 10 लाख लोगों की रोजगार की योजना तैयार है। ये 10 लाख की तैयार है, जो आगे लोगों को, आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है,
और उसमें एक है कि ये एक परिवार जो खर्च न चला पाया बुनकर, उसने अपना पावर लूम बेच दिया और वो कर्जे में डूब गया ये बुनकर। ये भी बनारस का मामला, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। और आप देखे होंगे कि जो मंडियों में जो श्रमिक जो काम करने के लिए अगल बगल के बनारस प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जो गांव हैं, जैसे अगल बगल छित्तू रामनगर है, छित्तूपुर है, भगवानपुर, गरवार, चितईपुर, अदलपुरा, हमारे यहाँ पिंडरा, बड़ा गांव, इधर सिद्धोरा, जो वहाँ के मजदूर काम करने यहाँ के जो मंडियों में आते थे, मजदूर की जहाँ मंडियाँ लगती हैं, वहाँ पर वो रोज़ काम करने के लिए अपने घर से आ रहे हैं और उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा है। ये आपके ही समाचार पत्रों ने छापा है और ये देखिए रोज़ सैकड़ों लोग संख्या में आते हैं और संख्या यहाँ से वापस बनारस अपने घर चले जाते हैं। ये क्या है? आप कौन सी योजना बना रहे हैं, कौन सी चीज़ें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं, लोगों को काम, और ये वही लोग हैं जो हमारे मजदूर साथी बाहर से आए, उनको यहाँ कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा और लगातार वो अब परेशान हैं, उनका पूरा परिवार परेशान है और वो अवसाद में जा रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। और डिप्रेशन में जाने के बाद फिर आप देखेंगे कि वो अपने साथ वो ऐसा उनके साथ ऐसा अपने साथ ऐसा वो कार्य कर रहे हैं कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ले रहे हैं। पूरी तरीके से वो जीवन उनका अपना समाप्त कर ले रहे हैं। कोई फांसी पर लटक जा रहा है, कोई जाकर गंगा जी में कूद जा रहा है, कोई जाकर कुएं में कूद जा रहा है। और उसके मूल में अब जब जाएंगे, प्रशासन सरकार बातों को घुमा रही है, वो उसको कहीं प्रेम प्रपंच जोड़ दे रहे हैं, कहीं भाई पति पत्नी का झगड़ा दिखा दे रहे हैं, कहीं उसको दिखा रहे हैं कि नहीं आपसी बंटवारे का मामला पर है। वो पूरी तरीके से वो लॉकडाउन, गलत लॉकडाउन होने से और इस तरीके से जो सरकार की जो योजनाएं हैं, इससे लोग परेशान हो रहे हैं, इससे उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो रही है और वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। मूल कारण उसमें आर्थिक स्थितियाँ हैं। आर्थिक स्थितियाँ दिन प्रतिदिन लोगों की दिन प्रतिदिन खराब हो रही हैं, मैं फिर कहना चाहूँगा। और ये केवल बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं लोगों से और प्रचार का काम कर रहे हैं। अभी आज शायद हम लोगों को मालूम है, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी बाइट्स के माध्यम से, कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग 1 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को एक मोदी जी के कार्यकाल जो 1 साल इनका बीता है वो चिट्ठी ले जाकर घर पर देंगे। क्या ये चिट्ठी देने का समय है या उनको राहत पहुंचाने का समय है? चिट्ठी के साथ क्या कोई राहत है? कोई चेक लेकर जाएंगे या मोदी किट लेकर जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप किट ले जाएंगे या उसकी चिट्ठी के साथ कुछ पैसे लेकर जाएंगे उनको देने के लिए, या केवल और केवल लफबाजी और लफाजी वाली बात कहने जाएंगे कि जनता को और भ्रम जो है फैलाएंगे और जनता को परेशान करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 करोड़ लोगों को जो चिट्ठी पहुँचाएंगे, मुझे लगता है कि एक चिट्ठी छपवाने में और एक चिट्ठी को लिफाफे में डालने में और घर तक पहुंचाने में 1 करोड़ लोगों के, मुझे लगता है कम से कम 10 रुपये से कम नहीं लगेगा। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, ज़्यादा तो हो सकता है 100 रुपये लग जाएं, क्योंकि आज 11 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में उनको 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है। 11, 12, 13, 14, 5 दिन में आप बताइए कौन सा ऐसा यंत्र होगा कि वो 1 करोड़ लोगों के बीच में ले जाएंगे। हाँ, वो तरीका है, संसाधन लगाएंगे, गाड़ी लगाएंगे, मोटरसाइकिल लगाएंगे, लोगों को व्यवस्थाएं देंगे और वो ले जाकर घर पे पहुंचाएंगे। अगर पहुंचाएंगे तब, और केवल बड़ी बड़ी बात कर केवल मीडिया में रह जाएगा, तो मैं समझता हूँ वो तो इनकी चाल रही है कि बड़ी बड़ी बात करना और जनता तक वो चीज़ें न जाना। पर वो मेरा ये मानना है कि वो इस एक चिट्ठी की कीमत कम से कम 10 रुपये, तो 10 रुपये के हिसाब से कितनी लागत हुई? एक करोड़ की कितनी लागत हुई? 10 करोड़, कम से कम 10 करोड़ रुपए आज से लेकर और ये 15 तारीख तक 10 करोड़ रुपए कम से कम हम मान रहे हैं 10 करोड़। पर जो इनकी मार्केटिंग का तरीका है, मुझे लगता है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए खर्चा होगा। 100 करोड़ से कम नहीं खर्चा होगा। और ये इतना करोड़ों रुपए खर्चा केवल अपनी चिट्ठी पहुंचाने और मार्केटिंग करने में लगेंगे। अगर मेरा यही आग्रह है इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इनके लोगों से, कि ये पूरी तरीके से ये जो पैसा चिट्ठी पे आप खर्चा कर रहे हैं, ये पैसा अगर गरीबों को आप दे दें, यही आप माली समाज, जो माली की दुकान उनकी नहीं चल रही, बेचारे खाने के लिए परेशान हैं, वही माझी समाज जिनकी नाव नहीं चल रही है, बेचारे आत्महत्या करने के लिए कह रहे हैं, परेशान हैं,
तो वो कम से कम उनका भला होगा। ये पान वाले हैं, जिनके पान रखे थे वो 2-2.5 महीने में सारे पान सड़ गए, खराब हो गए। और बनारस पान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जो इनके ही लोग हैं वही पूरी तरीके जो इनकी मार्केटिंग करने वाले, उन्होंने ही गाना गाया, खाई के पान बनारस वाला है। जो मार्केटिंग करने वाले इनके लोग हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, आज वही बनारस के पान का धंधा का व्यापार खत्म हो चुका है। माली फूल माला नहीं बिक रही है, मंदिर बंद थे, आज भी नहीं उनका फूल माले की दुकान खुली है, आज भी बंद है, आज के दिन में भी। माझी समाज आज भी परेशान है, उसकी नाव नहीं चल रही है। ऐसे तमाम गरीब परिवार हैं। तो मेरा आग्रह है मोदी जी से और इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि जो आप चिट्ठी भिजवा रहे हैं, उन चिट्ठियों के स्थान पर लोगों की आर्थिक मदद करा दीजिए, खाने पीने का सामान भिजवा दीजिए, बच्चों की फीस जमा करा दीजिए, लोगों के अस्पताल की दवा का खर्च दिलवा दीजिए, जिससे आम आदमी अब एक ये लगेगा कि नहीं, हमारी सरकार ने मदद की, हमारी मोदी जी ने मदद की। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहता हूँ। जो गांव में क्वारंटाइन सेंटर इन्होंने खोला था प्राइमरी स्कूल में, सब क्यों बंद कर दिए? पैसा खाली लग दिया ही नहीं किसी ठीक है।